आज का टॉप डिफेंस अपडेट। रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 14 फास्ट पेट्रोल वेसल की खरीद के लिए मंझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड के साथ 1070 करोड़ का सौदा किया। मल्टी रोल फास्ट पेट्रोल वेसल को MDL द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर किया जाएगा और 63 महीनों में डिलीवर किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि इस एक्विजिशन के लिए 24 जनवरी को MDL मुंबई के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए गए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन 25 से 26 जनवरी तक भारत के 75वें रिपब्लिक डे समारोह में चीफ गेस्ट के रूप में भारत आने वाले हैं। उससे 3 दिन पहले मंगलवार को फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स और UAE एयर फोर्स के सहयोग से भारतीय वायुसेना ने एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट का आयोजन किया। फ्रांस की तरफ से राफेल फाइटर जेट और एक मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट शामिल थी। वही UAE की तरफ से F-16 का योगदान दिया गया था। इंडिया की बात करें तो सुखोई 30 मार्क I, MiG-29, जैगवार, AWACS C-130J और हवा से हवा में फ्यूल भरने वाली एयरक्राफ्ट शामिल थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन गुरुवार को जयपुर में रक्षा संबंधों और परमाणु सहयोग पर चर्चा करेंगे। इस बैठक में भारत यूरोपीय संघ FTA वार्ता की संभावित फास्ट ट्रैकिंग सहित कई आर्थिक और रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके बाद वह चीफ गेस्ट के रूप में रिपब्लिक डे समारोह में भाग लेने के लिए नई दिल्ली जाएंगे। रूस ने बुधवार को कहा कि 65 यूक्रेनियन प्रिजनर को ले जा रहा एक IL-75 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन यूक्रेन की सीमा से लगे वेस्टर्न बेलगोरोड रीजन में क्रैश हो गया। ये सारे बोर्ड पर पकड़े गए यूक्रेनियन आर्मी सर्विसमैन थे, जिन्हें एक्सचेंज के लिए बेलगोरोड रीजन में ले जाया जा रहा था। 4 जनवरी को एक दिल दहला देने वाली खोज ने अंडमान द्वीप के निवासियों को झकझोर कर रख दिया, जब एक लाइव RPG हथियार धानी नाला समुद्र तट पर बहकर आया हुआ पाया गया। लगभग 3 किलोमीटर दूर चाइनीज RPG-7 फॉर्चुनेटली विस्फोट नहीं हुआ था, जिसे अथॉरिटी द्वारा सेफली डिफ्यूज कर दिया गया। चाइनीज RPG-7 के मिलने से गंभीर सुरक्षा चिंताओं को जन्म दिया है। 24 जनवरी MSME शिपयार्ड सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड थाने द्वारा भारतीय नौसेना के लिए निर्मित एम्युनिशन कम टॉर्पीडो कम मिसाइल यानी कि ACTCM बैर्ज LSAM-19 11X ACTCM बैर्ज प्रोजेक्ट का 5वां बर्ज लॉन्च किया गया। लॉन्च समारोह की अध्यक्षता कमांडर वीर परवीन AWPS ने की। भारतीय नौसेना ने एक बयान में कहा कि 11X ACTCM बैर्ज के निर्माण के कॉन्ट्रैक्ट पर रक्षा मंत्री और सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के बीच 5 मार्च 2021 को साइन किए गए थे। भारतीय नौसेना ने बुधवार को एक एडवांस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के इनहेंस रेंज के साथ लैंड टारगेट पर सफलतापूर्वक हमला किया। यह टेस्ट फायरिंग भारतीय नौसेना और ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित की गई थी। यह प्रयास लड़ाकू और मिशन के लिए तैयार जहाजों से इनहेंस रेंज की सटीक हमले की क्षमता के लिए आत्मनिर्भर भारत को पुनः मान्य करता है। फिलीपीन मरीन को मिसाइलों की 3 बैटरियों से लैस करने के लिए दोनों देशों द्वारा लगभग $375 मिलियन के डील पर साइन करने के 2 साल बाद भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की डिलीवरी शुरू करने के लिए तैयार है। डैडो के चीफ समीर भी कामत ने गुरुवार को मीडिया को बताया कि ग्राउंड सिस्टम अगले 10 दिनों में दक्षिण पूर्व एशिया देश में पहुंच जाएगा, जिसके बाद मार्च तक मिसाइलें पहुंच जाएगी। रिपब्लिक डे समारोह में शामिल हुए फ्रांसीसी विदेशी सेना के एक अधिकारी कैप्टन लोइक अलेक्जेंडर ने समारोह के लिए यहां भारत आने पर अपना सम्मान और गर्व व्यक्त किया और कहा कि हम यहां भारत में आकर बहुत सम्मानित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने आगे उन सभी सेवाओं को धन्यवाद दिया जिन्होंने उनका स्वागत किया और इस बात पर जोर दिया कि यह उनके लिए एक ग्रेट मोमेंट है। डैडो के चीफ समीर भी कामत ने कहा कि चीन और पाकिस्तान के साथ सीमाओं पर तैनाती के लिए 307 एडवांस स्टार्ट आर्टिलरी गन सिस्टम का पहला ऑर्डर इस वर्ष के अंत से पहले दे दिया जाएगा। ATAGS ने पहले ही अपनी सारी टेस्टिंग पूरी कर ली है। डैडो ने 155 mm x 52 कैलिबर हाउजर गन को टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और भारत फौज लिमिटेड के साथ विकसित किया है। मालदीव के 2 प्रमुख विपक्षी दलों ने भारत को सबसे पुराना सहयोगी बताते हुए अपनी सरकार के भारत विरोधी रुख पर बुधवार को चिंता जताई। मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी और डेमोक्रेट पार्टी दोनों दलों ने मालदीव सरकार के उस दिन के एक दिन बाद अपनी चिंता जताई, जिसमें कहा गया कि रिसर्च और सर्वे करने के लिए भारत को हटाकर एक चीनी जहाज को देश के एक बंदरगाह पर खड़ा होने की अनुमति दी गई है। भारतीय वायुसेना अपने सुखोई 30 मार्क I फाइटर जेट को अत्याधुनिक स्वदेशी टेक्नोलॉजी के साथ रसन SAP-518 पोर्ट्स पर पुराने हार्डवेयर को बदलकर इलेक्ट्रॉनिक वार को बढ़ावा दे रही है। यह कदम डिफेंस सिस्टम में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और आधुनिक रडार खतरों का मुकाबला करने के लिए भारतीय वायुसेना की क्षमता को बढ़ाता है। वर्षों तक भारतीय वायुसेना सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए SAP-518 पोर्ट्स पर निर्भर रही है, जो मुख्य रूप से पुराने रडार को जाम करने के लिए डिजाइन किया गया था। हालांकि इसकी लिमिटेड कैपेबिलिटी और मॉडर्न AESA रडार के साथ इन कैपेबिलिटी ने इसे इनइफेक्टिव बना दिया है, जिसके बाद भारतीय वायुसेना ने गेम चेंजर सोल्यूशन डेवलप करने के लिए डीआरडीओ के साथ पार्टनरशिप किया। भारत नेक्स्ट जनरेशन के डिस्ट्रॉयर के बारे में खुलासा किया है, जिसे अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और मारक क्षमता के साथ समुद्र में उतारा जाएगा। इस 10,000 टन के मॉन्स्टर में हाइपरसोनिक हथियारों को एकीकृत करने में सक्षम लंबी दूरी की एंटी-शिप मिसाइलें शामिल होगी, जिससे एक प्रमुख ताकत के रूप में इसकी स्थिति मजबूत हो गई है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, 14th एरो इंडिया इवेंट 2023 का मेजबान कौन सा शहर है? इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर दें। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।